फटाफट से लिखते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या सिखाया था मैंने आपको कि डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलेंगे और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलेंगे। डेबिट को डीआर, क्रेडिट को सीआर, जिसकी दो अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। एक क्विक रिवीजन दे दो, मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगी आज। ट्रेडिशनल अप्रोच, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से आंसर निकालो चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से निकालो, आंसर सेम आएगा। आप ट्रेडिशनल से भी निकाल सकते हो और मॉडर्न से भी, आंसर सेम आएगा, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चाहे आप कोई सी भी अप्रोच लगाओ, चाहे ट्रेडिशनल लगाओ चाहे मॉडर्न लगाओ। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओगे तो बेटा जी बोलोगे कुछ, अकाउंट्स कितने पार्ट्स में बटेंगे जिसे याद हो? हाँ, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। शाबाश। और मॉडर्न में 5 में 5। तो ऐसे कर लेते हैं, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम। एग्जैक्टली, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। तो थोड़ा सा उसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। एसेट्स हो गए, पहला हो गया एसेट्स, दूसरा हो गया एसेट्स का उल्टा लायबिलिटी, आपके एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से उल्टा हो गया इनकम, और एक अलग से चलेगा दैट इज कैपिटल। ठीक है बेटा जी, तो ये 5 में बटेगा, वो 2 में बटेगा। अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला पर्सनल। बेटा जी पर्सनल में कितने प्रकार के पर्सन्स कवर होते हैं, क्या याद है आपको? 3। एक तो नेचुरल पर्सन है ना, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन, और एक हो गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड और एडवांस। तो ये चारों पर्सनल अकाउंट के नेचर में आते हैं। ठीक है जी, और पर्सनल का रूल हमारा बड़ा ही पर्सनल, रियल अकाउंट में थिंग्स आती हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोला? और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपने खुद ही बता दिया, 5 कैटेगरी बन जाएगी, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम। जो आपको आसान लगे, जिस केस में जो आसान लग रहा है वो लगा लेना, सिंपल भाई। ऐसे रट के जाने से तो कोई फायदा नहीं है ना। कैपिटल, तो ये 5 हो गए। अच्छा जी, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, ये हो गए हमारे 5। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। ठीक है जी, रियल अकाउंट का रूल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा और जो आ रहा है वो डेबिट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स। ठीक है जी, और क्रेडिट ऑल इनकम। एसेट्स वाले मॉडर्न अप्रोच में तो बड़ा ही सिंपल सा है, एसेट्स इंक्रीज होंगे डेबिट साइड, डिक्रीज मैं नहीं बता रही हूँ, वो तो आप वाइस वर्सा कर लोगे ना। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी क्रेडिट साइड, डिक्रीज में उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे डेबिट साइड, इनकम इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड, और कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड। अब बताओ कोई डाउट है तो? ठीक है जी, तो जब आपका मन करे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा सकते हो, जब आपका मन करे आप मॉडर्न अप्रोच लगा सकते हो। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक चैप्टर है, वैसे इसमें चुटर पुटर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट अभी वो हम नहीं कर रहे। अभी हम थोड़ा सा लॉजिकल चीज पे चलते हैं भाई, जिसके हमारे नंबर है। दैट इज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जर्नल एंट्री। तो आज हम फाइनली आपको अकाउंट्स की पहली चीज सिखाने जा रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। जर्नल एंट्री मतलब कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है गुड्स, एकदम से टफ नहीं ना,
एग्जाम्पल है कैश पेड टू राम 20,000, कैश पेड टू राम 20,000। मान लो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या अकाउंट्स में भी ऐसे लिखा जाएगा कैश पेड टू राम? द आंसर इज नो। अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड ऐसे नहीं किया जाएगा कैश पेड टू राम। अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करने की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, उस शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बेटा जी बहुत ध्यान से सीखनी है। जो जर्नल एंट्री होती है वो हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज है, वो हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज है। अकाउंट्स में हम किसी को ये नहीं बोलते कैश पेड टू राम। बच्चा अपने आप जर्नल एंट्री देखता है और समझ जाता है कैश पेड टू राम। तो ये अकाउंट्स की भाषा है। जर्नल एंट्री इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। जिस दिन आप ये सीख गए आप सबसे सब कुछ सीख गए। तो अकाउंट्स की जो लैंग्वेज होती है दैट इज जर्नल एंट्री। तो जब मुझे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है दैट इज कैश पेड टू राम, तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगी? उसके लिए देखो मैंने कितनी मेहनत करी। पहले मैंने आपको अकाउंट्स बताया, बेसिक टर्म्स बताई, फिर मैंने आपको प्रिंसिपल सिखाए, फिर मैंने आपको दो बेसिस सिखाए, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस, फिर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई। अगर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ना सिखाती तो ये कैसे पता चलता कि एसेट्स आर ऑलवेज इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। तो पहले मुझे आपको ये सिखाना पड़ा कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, जिससे कि आप लाइफ टाइम ये याद रखो कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, जिसके लिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, तब तक हम अकाउंट्स की लैंग्वेज तक नहीं पहुंच सकते थे। अब हम सब कुछ सीख गए। अब हम ये सीख रहे हैं कि फाइनली अकाउंट्स की भाषा में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो हमें इस ट्रांजेक्शन के पहले, लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने से पहले, इस ट्रांजेक्शन के बेटा जी दो एस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या आप वो दो एस्पेक्ट्स बता सकते हैं? थोड़ा सा जल्दी जल्दी। हाँ जी, कैश और राम। शाबाश। एक आंसर आया है, बाकी सब भी दो। बोलो बोलो। एक एस्पेक्ट है कैश और दूसरा एस्पेक्ट है राम। राम। चलो, चाहे ट्रेडिशनल से बता दो चाहे मॉडर्न से बता दो, बताओ कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? कैश और राम, कौन से बताना चाहते हो? बताओ, आप बताओ। ट्रेडिशनल लगाओ मॉडर्न लगाओ? आंसर तो सेम ही आएगा। मॉडर्न। मॉडर्न। चलो ठीक है, मॉडर्न लगा लेते हैं। अगर मॉडर्न लगानी है बेटा जी तो कैश हमारा क्या है? एसेट। एसेट है। और राम भी हमारा क्या है? एसेट है। इस एसेट का नाम है डेटर, जिन्हें ना पता हो, क्योंकि जिससे हमें पैसे मिलते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। अब सोच समझ के बताना। कैश पेड, सॉरी 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 सॉरी, हमने कैश पे किया है ना, तो राम हमारी क्या हुई? लायबिलिटी। क्रेडिटर। क्रेडिटर, एग्जैक्टली। चलिए फटाफट से बताइएगा, अगर मैं राम को पैसे दे देती हूँ तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। अगर मैं राम को कैश पे करती हूँ तो कैश कम होगा और कर्जा कम होगा कि बढ़ेगा? आंसर्स बहुत लेट आ रहे कम हैं। होगा। कम होगा। चलो, अगर एसेट डिक्रीज होगा बेटा जी तो डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा? क्रेडिट। बोलो बोलो बोलो, आंसर्स बंद हो गए। कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। और लायबिलिटी डिक्रीज कौन सी साइड पे होती है? डेबिट साइड पे। चलो, जिन लोगों को इससे आंसर निकालने में तकलीफ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने तभी दो पढ़ाई है। कभी आपको कोई सी आसान लगेगी, कभी आपको कोई सी आसान लगेगी, जोन सी आसान लगेगी वो लगा लेना। ट्रेडिशनल से इसका आंसर आपको ज्यादा आसान लगेगा। चलो मैं ट्रेडिशनल से भी कर देती हूँ। बताओ, कैश, कैश में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर रियल। आंसर जल्दी दो। रियल। हाँ, अब जल्दी जल्दी आंसर दो। रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश क्या हो रहा है फिलहाल? औरों को आंसर्स देने हैं। दिव्यांशी, वृंदा, पीछे शिवांश, अर्जुन, हर्षिता। डेबिट वर्ड गोज आउट। गोज आउट। गोज आउट हो रहा है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। चलो बताओ, राम पे कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। शाबाश। पर्सनल के हिसाब से रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। रिसीवर। रिसीवर है हर्षिता, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट।
तो हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि कैश क्रेडिट होगा और राम डेबिट होगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? चाहे अप्रोच कोई भी आपको समझ आई हो, चाहे मॉडर्न समझ आई हो तो मॉडर्न सही, अगर मॉडर्न समझ नहीं आई तो ट्रेडिशनल सही। समझ आ गया ना? बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि राम डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। इसमें बताओ कोई पहले डाउट है तो बताइए। राम क्या होगा बेटा जी? डेबिट। और कैश क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं? ये पता चल गया कि हाँ ठीक है, राम डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। इसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जो इसको रिकॉर्ड करने का तरीका है। अभी हमने एक चैप्टर में सीखा है कि पता कैसे लगाते हैं। पता तो लगा लिया, पता तो लगा लिया हमने। इस चैप्टर से पता लगा लिया कि कैश क्रेडिट होगा, राम डेबिट होगा, तो हमारा पढ़ने का फायदा हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने ये पता लगा लिया कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वली होते हैं। लेकिन इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? दैट इज जर्नल एंट्री। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए बेटा जी ये अकाउंट्स का बेस है, ये अकाउंट्स की जान है, सब कुछ यही है। तो सबसे पहले इसका बनाया जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनता है? बहुत सीरियस हो जाना, ध्यान से सुनना जो भी सुनोगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। पहला कॉलम रहता है डेट, दूसरा कॉलम रहता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम रहता है, अभी मैं आपको सारे लॉजिक्स दूंगी, अभी फिलहाल सुनना है। पहला कॉलम रहता है डेट, दूसरा कॉलम रहता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम रहता है एलएफ जो कि बहुत छोटा सा होता है, चौथा कॉलम होता है डेबिट और पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हो। सबसे ये इसका फॉर्मेट है। और जब आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो हम बेटा जी जगह हमारे पास थोड़ी कम है, लो मैं नीचे कर देती हूँ उसको, जिससे कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि इसके ऊपर क्या आता है। फॉर्मेट बनाने से पहले आप इसके ऊपर लिखेंगे जिसका भी बिजनेस है इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है, आई गेस विजिबल है अब, ठीक है। आप सबसे ऊपर लिखोगे इन दी बुक्स ऑफ। किसकी बुक्स में आप जर्नल एंट्री कर रहे हो? मान लीजिए इन दी बुक्स ऑफ XYZ, इन दी बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, इसकी बुक्स है इन दी बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर। बता सकते हो लेटेस्ट ईयर कौन सा खत्म हुआ है? अभी आपकी नॉलेज के लिए पूछा, मतलब देखते हैं कितना 2019। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा खत्म हुआ है? 2019-20 मार्च में एंड हुआ होगा ना बेटा जी 20, तो इसलिए बोलते हैं 2019-20। लेटेस्ट अकाउंट का ईयर एंड हुआ है 2019-20। अभी आपका कौन सा सेशन चल रहा है? 20-21 चल रहा है ना, आपके स्कूल का 20-21 चल रहा है। अभी आपका ये जो आपकी 11th क्लास है वो 31 मार्च 2021 को खत्म होगी। खत्म होगी मतलब चाहे आपके पेपर पहले हो जाए, फीस 31 मार्च 2021 तक ही जाएगी। तो इसलिए अभी जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है दैट इज 2021 और जो एंड हुआ है दैट इज 1920। तो इन दी बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 1920। तो मैं पिछले साल की एंट्रीज कर रही हूँ। अच्छा जी, फिर क्या सिखाया? यहाँ क्या आएगा? डेट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स। एक शब्द सुना होगा आपने टैली, उसमें भी यही होती है बेटा जी। वो लगता है बहुत बड़ा, बहुत कुछ हो रहा है, यही होती है टैली में। जर्नल एंट्री तो करनी होती है और क्या करना होता है। जिसने ये सीख लिया जर्नल, उसने टैली सीख लिया। एक आएगा डेबिट, एक हो गया क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, बढ़ जाऊं आगे। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। और अभी फिलहाल मेरे पास एक ही एंट्री है तो मैं डेट डाल लेती हूँ, कुछ भी डेट डाल लेती हूँ अंदाजे से, जो आपको आज की डाल लेती हूँ 22/6। ईयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सेशन में ये डेट एक ही बार आई होगी, तो इसलिए ईयर की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर्स में। अब आप मुझे फटाफट से बताओ क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है? अब आपकी बारी, हम वेट करेंगे। हाँ जी, क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है? क्या कैश बात हो रही? क्रेडिट हाँ, ये राम नेक्स्ट डेबिट। बात हो रही है।
एक बार और दिखा दो इन्हें। हाँ जी, चलो एक आंसर उन्होंने अपना दे दिया। अब आप बताओ क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है? बोलिए शिवांश, क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है? दी कैश क्रेडिट और राम डेबिट। चलिए अब सब आंसर दीजिएगा एक एक करके। बोलिए अर्जुन। दिव्यांशी, हर्षिता, वृंदा। दी कैश क्रेडिट है और राम डेबिट है। पहले डेबिट आता है या पहले क्रेडिट आता है? आप बोलते कैसे हो, डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट? पहले तो इसको सही बोलो एक बार। आपने अभी तक इतनी बार सुना है तो क्या सुना है, डेबिट क्रेडिट सुना है या क्रेडिट डेबिट सुना है? अभी क्यों खींचना है? ये देखो, इधर पहले क्या है, हैं? फॉर्मेट। फॉर्मेट में पहले क्या है? कौन? फॉर्मेट को ध्यान से देखो और बताओ फॉर्मेट में पहले क्या है। फॉर्मेट में पहले डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट डेबिट। डेबिट। फॉर्मेट में पहले क्या है? फॉर्मेट में पहले क्या है? डेबिट। और बाद में क्या है? क्रेडिट। तो डेबिट पहले आता है और क्रेडिट बाद में आता है। तो अब बताओ डेबिट किसको करना है? राम को। तो मैं इसे कैसे राम। लिखूंगी? राम अकाउंट, बीच में थोड़ी सी लाइन, राम अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखते हैं इसको, समझ लेना आज ही ध्यान से। राम अकाउंट डेबिट। तो दीदी इसके नीचे ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट? नहीं बेटा जी, ऐसे नहीं लिखेंगे और जल्दबाजी करनी नहीं है, तो इसलिए रुक जाओ। राम अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को अकाउंट्स में शो किया जाता है 2 से। 2 का मतलब हो गया क्रेडिट। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी, मैंने आपको कितनी वैल्यू दी थी? ये प्रेजेंटेशन है, 20,000 दिए थे मैंने आपको, तो 20,000 डेबिट में आएंगे बिल्कुल राम के सामने, और 20,000 नीचे क्रेडिट में आएंगे कैश के सामने। इस प्रकार से अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। पढ़ने वाला बेटा जी सिर्फ इतना ही पढ़ता है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे उसको पता चल जाता है कि कैश जा रहा है और किसके पास जा रहा है? राम के पास जा रहा है। ये अकाउंटेंट को पता चल जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि कैसे पता चल जाता है यार? जब कैश क्रेडिट में है तो उसको पता चल जाता है कि कैश जा रहा है, और डेबिट में राम है तो इसलिए पता चल जाता है कि राम के पास जा रहा है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंट्स में हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि हम इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिख रहे हैं, कैश पेड टू राम, ये वो, इतना टाइम कहाँ है? तो हम अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे क्या है, जिसे उसे थोड़ी पता है कैश पेड टू राम ट्रांजैक्शन थी। जब सीए या जब कोई अकाउंटेंट, कोई भी बच्चा, आप, मैं, हम सब, जब भी हम अकाउंट्स खोलेंगे और हम देखेंगे कि किसी बिजनेसमैन के आगे ये लिखी हुई है ट्रांजैक्शन राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम वैसे ही समझ जाएंगे कि कैश पे किया है, और ये कैश किसको पे किया गया है? राम को, क्योंकि राम डेबिट में है। ये अकाउंट्स की लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज का नाम होता है जर्नल एंट्री। अब आप यहां तक कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो मैं एक कदम आगे बढ़ू। बोलो, जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। दी एलएफ क्या है? अभी बताऊंगी, 2 मिनट में बता रही हूँ बस। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिखना आ गया कि डेबिट के आगे डेबिट शो होता है और क्रेडिट किससे शो होता है? 2 से। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी एक चीज और बेटा जी, जिन्होंने सीए कर रखी होगी या जिन्होंने 11th-12th में अकाउंट्स ले रखी होगी, वो तो इसको समझ जाएंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट को। क्या बिजनेस में सारे इन्वेस्टर्स कॉमर्स के ही होते हैं? कुछ आंसर्स आप दो, मुझे लगे तो कि आप कुछ सुन रहे हो। बोलो, क्या बिजनेस में? नहीं। नहीं, शाबाश। बिजनेस में बहुत सारे यूजर्स होते हैं। कितने टाइप के यूजर्स होते हैं? चैप्टर 1 हो गया गोल। दी 2 टाइप के। हाँ, इनसाइडर आउटसाइडर। शाबाश। उसे ऐसे बोल कुछ था। ऐसे, हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल, चलो वो भी सही है, इनसाइडर आउटसाइडर, इतना ही बोला, वो बात है। इंटरनल और एक्सटर्नल। और बेटा जी बहुत सारे यूजर्स होते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे यूजर्स कोई कॉमर्स के थोड़ी होते होंगे। अब अगर कोई आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे कि जा पहले जर्नल एंट्री सीख? क्या बोलोगे? सोचो, क्या उसको राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट समझ में आ जाएगा? चलो इसका आंसर दे दो बस, लास्ट बोलो, समझ आ जाएगा? नहीं।
उसको तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, वो कहेगा क्या राम, क्या टू, क्या कैश, मुझे नहीं पता। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो अकाउंट्स के नहीं होते हैं। आपने तो अपनी अकाउंट्स की भाषा में लिख दिया राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर उसे कैसे समझ आएगा जिसने कॉमर्स ली नहीं। तो इसलिए हम इसके साथ ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब अपने ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन थी हमारी, कैश पेड टू राम। यहाँ पे ऐसे नरेशन शो कर दी जाती है, लेकिन राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो लिखना ही है, ये तो जर्नल एंट्री है। इसी की मदद से तो आगे लेजर बनेंगे ना, फिर लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो हमें राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो लिखना ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, उनके लिए हम ब्रैकेट में इसे लिख देते हैं। ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा है, मैंने अभी आपको इसका क्या नाम बताया, फटाफट से बोलो, क्या नाम बताया इसका, इसका नाम होता है नरेशन। नरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नरेशन। मैं यहाँ नहीं करती, यहाँ फिर मैं कोई और जर्नल एंट्री कर दूंगी ना। ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको बोलते हैं नरेशन। अब एक क्वेश्चन आपसे, दीदी क्या ये लिखना कंपलसरी है? चलो दो आंसर। क्या जर्नल एंट्री करते वक्त नरेशन लिखना कंपलसरी है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे पेपर में, बिल्कुल कटेंगे। अगर आप इसको लिखोगे तो कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जर्नल एंट्री के साथ ही होती है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखी तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट में 20,000, क्रेडिट में 20,000, इस प्रकार से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। एनी क्वेश्चंस? LF पे भी आ रही हो, अभी आप बताओ यहाँ तक कुछ पूछना है? जो मन में आए, कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया, टू कैश क्यों लिखा, ब्रैकेट में क्यों लिखा, कुछ भी हो सकता है, डाउट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तसल्ली से पूछ लो, आगे चल के नहीं पूछ पाओगे, इसलिए बोल रही हूँ। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा जी, LF का कॉलम क्यों बनाया? कुछ नहीं पूछ रहे, मैं आगे बढ़ती हूँ। LF का कॉलम क्यों बनाया? LF का मतलब होता है बेटा जी लेजर फोलियो। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। और ये जो लेजर फोलियो होता है ना, अभी जर्नल एंट्री के बाद क्या करते हैं, क्या सिखाया था मैंने आपको, जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाते हैं, लेजर। तो यही जर्नल एंट्री आगे लेजर में जाएगी। क्या आप बता सकते हो कि ये जर्नल एंट्री कितने लेजर में जाएगी, कि ये जर्नल एंट्री कितने लेजर में जाएगी? एक तो ये राम के लेजर में जाएगी, है ना, एक से। हाँ जी, सॉरी, एक तो बेटा जी ये राम के लेजर में जाएगी और दूसरा ये कैश के लेजर में जाएगी, क्योंकि लेजर का मतलब होता है जो अपना सेपरेट अकाउंट होता है। चलो जब मैं लेजर बनाना सिखाऊंगी, लेजर की बात तब करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेजर फोलियो क्यों दिखा रहे हैं? लेजर फोलियो मतलब कि बहुत सारे लेजर होंगे, खुद सोचो, बहुत सारे लेजर होंगे। तो हम यहाँ पे लेजर का पेज नंबर लिखते हैं कि राम वाला कौन सा लेजर का पेज नंबर है, 8वां पेज नंबर है, 10वां पेज नंबर है। क्या आप बता सकते हैं कि हम लेजर का पेज नंबर यहाँ क्यों आगे मेंशन करते हैं? टाइम ले लो ये यार। जैसे लास्ट ईयर में लिखने में आसानी हो, ट्रांजेक्शन को बाद में ट्रेस करने में आसानी हो। जैसे मान लो बाद में जाके कोई एरर हो गया, है ना, कोई दिक्कत आ गई, कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो राम का कोई बैलेंस हम लेजर में डालना भूल गए, या कुछ भी हो सकता है। देखो जर्नल एंट्री के बाद हर चीज को लेजर में जाना होता है, बहुत ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री के बाद हर चीज को लेजर में जाना होता है। वो कैसे जाएगी वो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन जाती है। तो जब वो लेजर में जाती है तो हम उसके लेजर का नंबर आगे मेंशन कर देते हैं, कि अगर किसी को फ्यूचर में ट्रेस करना है कि ये ट्रांजेक्शन वहां गई कि नहीं गई, तो वो इस पेज को खोल के देख ले। अब क्या वो सारी किताब थोड़ी खोलेगा बैठ के कि राम का लेजर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो इसलिए हम उसका पेज नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही कैश का भी पेज नंबर वहां लिख देते हैं कि लेजर के कौन से पेज नंबर में इस एंट्री को ट्रांसफर किया गया है। दिस इज लेजर फोलियो। तो फिलहाल हमारे को लेजर फोलियो से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो लेजर फोलियो खाली रहेगा, तो हम इस पे टाइम वेस्ट क्यों करें। हमें सिर्फ इतना सीखना है कि ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में उसकी नरेशन, कैश पेड टू राम। एक और करोगे? चलो एक सेकेंड पॉइंट लिख मैं वही दूंगी,
क्वेश्चन यहाँ दे देती हूँ। 15 जुलाई, 15 अगस्त, चलो 15 अगस्त की एक ट्रांजेक्शन है, फटाफट से करके दिखाना मुझे। फर्नीचर परचेस्ड कॉस्टिंग 5000, चलो जल्दी से। फर्नीचर और कैश। हाँ, पूरा डिसाइड कर लो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, डिसाइड कर लीजिए बेटा जी। फर्नीचर क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। देख लो, सोच लो दी तसल्ली से। फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। और कोई आंसर जल्दी जल्दी। फर्नीचर डेबिट होगा और वो और कैश क्रेडिट होगा। दो एस्पेक्ट है और कैश क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन के, दो एस्पेक्ट है, एक है फर्नीचर एक है कैश। कुछ गलत तो नहीं बोला? और अब बताओ किसको नहीं पता कि फर्नीचर क्यों डेबिट होगा? फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो चाहे मॉडर्न। जिसका आंसर नहीं आया आप मुझे बोलो कि दीदी नहीं आया, बता दो कैसे होगा, तो बता दूंगी। कौन सा उसमें कोई मैं आपको मार लूंगी, वैसे भी ऑनलाइन है तो वैसे नहीं मार सकती, और मैं वैसे भी नहीं मारती। बोलो, इसलिए सोच समझ के जल्दी बताओ। आ गया सबको समझ कि फर्नीचर क्यों डेबिट होगा और कैश क्यों क्रेडिट होगा? अगर आप इस चीज से एग्री हो तो मैं इसकी जर्नल एंट्री पूछूं। फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, हाँ जी। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहले तो डेट डाल लो, 15 अगस्त। हाँ जी, अब बताओ जर्नल एंट्री क्या दी बनेगी? फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने बोला फर्नीचर डेबिट होगा कैश क्रेडिट होगा, और उसके नीचे आ जाएगी इसकी नरेशन। किस चीज की एंट्री है ये? फर्नीचर परचेस्ड। और 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में। दो मिनट रुकूंगी मैं, जिससे कि आप पूछ सको, कोई क्वेरी है तो। चलो फिर नेक्स्ट करके दिखाओ। अब जब आप कह ही रहे हो कि नहीं है क्वेरी, तो करो नेक्स्ट। रेंट पेड 1500, पर बेटा जी सच में कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। रेंट पेड 1500, दी रेंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री पास कर लो आप इसकी, मैं एक दो दे रही हूँ। दी डेट। अगर डेट नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर है तो लिख लो।
रेंट पेड डन, सबका हो गया। रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। दी रेंट हमारा एक्सपेंस होगा ना। हाँ जी बच्चे, और भी जो और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। रेंट हमारा एक्सपेंस होगा और कैश गोज आउट हो रहा है। रेंट दीदी बढ़ रहा है तो फिर वो क्रेडिट के अंदर आएगा। क्यों क्यों क्यों, एक्सपेंसेस तो डेबिट में बढ़ते हैं, ये लो। हाँ हाँ ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी कर सकते हो, और ट्रेडिशनल से करोगे तो और आसान है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और कैश गोज आउट क्रेडिट। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड बढ़ते हैं। आप एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखेंगे, रेंट पेड, अभी ये जर्नल एंट्रीज बहुत टफ होने वाली हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलो, इसीलिए मैंने आपको आज ही एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ा रही हूँ, जो मैंने 4th पॉइंट दिया है। बताओ, गुड्स परचेज कॉस्टिंग 2000, इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है? दी गुड्स और कैश। गुड्स डेबिट और कैश क्रेडिट। चलो, अभी आप जो कह रहे हो वो कर रही हूँ, फिर सही करूंगी। गुड्स और कैश, चलो, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? गुड्स डेबिट और कैश क्रेडिट। गुड्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, कैश गोज आउट हो रहा है, तो इनके हिसाब से गुड्स डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो इस हिसाब से बेटा जी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आ जाओ आज की मेन बात पे और आज की लास्ट बात पे, और ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्नल एंट्री के अंदर, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा, जर्नल एंट्री के अंदर गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। पर दीदी आज तक तो होता था, आज तक तो आपने बताया नहीं, आप तो कहते हो गुड्स में प्लस, ठीक है, ये माइनस। गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता है जर्नल एंट्री में, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता है। तो फिर क्या अकाउंट खोलेंगे? अगर बेटा जी गुड्स आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि गुड्स आ रहे हैं, गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, अगर गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, अगर गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, स्टॉक भी नहीं, परचेज अकाउंट। हम गुड्स आते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। और अगर हमारे गुड्स जाते हैं, अगर हमारे गुड्स गोज आउट होते हैं, तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सेल्स अकाउंट। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम की बात है कि अगर गुड्स आएंगे तो आप गुड्स अकाउंट नहीं खोलोगे, और अगर गुड्स जाएंगे तो भी गुड्स अकाउंट नहीं खोलोगे। गुड्स कोई अकाउंट ही नहीं होता है, गुड्स सिर्फ गुड्स होते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट होता है, जा रहे हैं तो सेल्स अकाउंट होता है। तो इसलिए जब भी गुड्स परचेज होंगे तो आपकी जर्नल एंट्री मैं सही कर देती हूँ, इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट में आ जाएंगे 2000, फॉर्मेट में नहीं है जरा ये क्वेश्चन, और क्रेडिट में आ जाएंगे 2000। अब आप बताइए जिसे जर्नल एंट्रीज में डाउट है। 1-2 मिनट और है, आप इसे नोट करना चाहो कर सकते हो, पूछना चाहो पूछ सकते हो, टेक योर टाइम। ये आज की क्लास है, कल हम जर्नल एंट्रीज सीख तो चुके ही हैं, कल हम जर्नल एंट्रीज के न्यूमेरिकल करेंगे। जरा 2 मिनट सारी स्लाइड्स मैं रख कर रही हूँ, 1 सेकंड। दी हाँ जी बोलिए। दी अगर किसी कंपनी को हम कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई तो उसे कैसे लिखेंगे? ये ट्रांजैक्शन ही तो हो रही है बेटा जी, कंपनी और कंपनी के बीच में।
एक तो कंपनी दी कंपनी का अच्छा आप कंपनी का नाम भी लिखना होता है? हाँ जी बच्चे, अगर नाम दे रखा है तो नाम भी लिखना होता है। कल नाम वाली ही आएंगी जिनमें नाम दे रखा होगा, जैसे आज कैश वाली है तो नाम नहीं दे रखा, अब कल उधार वाली आएगी तो नाम दे रखा होगा, क्योंकि नाम अक्सर उधार ट्रांजैक्शंस में ही आता है। अगर ट्रांजैक्शन कैश होती है तो फिर नाम नहीं आता है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन कैश हुई तो मुझे नाम से क्या मतलब। भाई अगर आपने मेरे पैसे दे दिए, आप मेरी दुकान पे आए, आपने सामान लिया, पैसे दे दिए, तो मुझे आपके नाम से क्या मतलब भाई, आपका कुछ भी नाम हो, मैं क्या करूं। अब आप इतनी दुकानों पे जाते हो, पैसे देते हो, सामान लेते हो, क्या वो आपका नाम पूछते हैं? द आंसर इज नो। नाम सिर्फ तभी पूछा जाता है जब ट्रांजेक्शन उधार होती है। कल हम उधार वाली ट्रांजेक्शन करेंगे, कल हम अपनी स्पेशल ट्रांजेक्शन करेंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। आज तो सिर्फ ये बताया है कि जर्नल एंट्री होती क्या है। जर्नल एंट्री इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स, जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शंस को ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। और डाउट्स पूछिएगा बेटा जी जिनके हैं। दी रिकॉर्ड की लिमिट क्या होती है इसमें? कोई लिमिट नहीं है बेटा जी, हमें तो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, चाहे एक साल में 10,000 ट्रांजैक्शन हो, हमें तो सारी रिकॉर्ड करनी है। बिना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे हमारे अकाउंट्स इनकम्प्लीट हो जाएंगे। हमें तो एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, छोटी से छोटी, चाहे 5 रुपए की हो, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 2 करोड़ की हो। वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपको याद होगा कि जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, हमने बोला था कि जर्नल एंट्रीज हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। डेट एंड टाइम। एग्जैक्टली अगर आज की तारीख है ना 22/6, तो 22/6 की सारी ट्रांजैक्शंस आप आज शाम को रिकॉर्ड करके घर जाओगे, फिर 23/6 की 23/6 को रिकॉर्ड करोगे। हाथों हाथ रिकॉर्ड होती है, जैसे ट्रांजैक्शन हुई उसकी तुरंत जर्नल एंट्री होगी। जिन्हें कोई डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकते हैं बेटा जी, बाकी सब पूछ सकते हैं। हाथ के हाथ रिकॉर्ड करनी है आपको, जैसी ट्रांजैक्शन हुई एकदम उसको रिकॉर्ड करो। अकाउंट्स में सबसे पहला, तभी मैंने आपको बोला कि अकाउंट्स की सबसे मेन चीज है ये, जिसे ये नहीं आती उसे अकाउंट्स कहां से आएगी। ये अकाउंट्स की पहली सीढ़ी है। तो एक बार एलएफ वाला बता दो दोबारा। एलएफ बेटा जी लेजर फोलियो, इस कॉलम के आगे लेजर का नंबर लिखा जाता है, बट ये हमें नहीं करना है, तो हमारे लिए पूरी 11th में एलएफ का कॉलम खाली रहेगा। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स बनते हैं, उन लेजर्स के नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं, बट हमारे लिए इट इज इररेलेवेंट।